Hello बच्चों, the question says that there is a stick, half of which is wooden and half is of steel. It is pivoted at the wooden end and a force is applied at the steel end at right angle to its length. Next, it is pivoted at the steel end and the same force is applied at the wooden end. In which case is the angular acceleration more and y. ठीक है, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। जो इसका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो होगा फार्मूला ऑफ टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है टाउ इक्वल्स आई इंटू एल्फा। ठीक है, जो सेकंड यूज करेंगे हम लोग वो आपका हो जाएगा बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो जो आई का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर डी एम, या फिर सिंपली हम अगर मान लें पॉइंट मास। ये देखिए ये डिस्क्रीट मास के लिए, जब मास पूरे रॉड पे या कहीं पे फैला हुआ है तो इसको यूज करेंगे। अगर एक पॉइंट मास मान लें तो आई आता है सिंपली एम आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको दो केसेस दिए हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। पहला केस क्या है? पहले तो बनाते हैं कि स्टिक इस तरह से, ये स्टिक है इस तरह से, इसका हाफ जो है वो वुडन है और हाफ स्टील है। ठीक है, थोड़ा सा यूनिफॉर्म बना लेते हैं ताकि सही लगे देखने में। देखिएगा, ये पहला केस जो था इस तरह से मान लेते हैं, ये अपना स्टिक है पूरा यूनिफॉर्म है। ठीक है, पहले केस में क्या है, इट इज प्यूटेड एट द वुडन एंड। तो मान लेते हैं कि इधर जो है ये वाला वुड है और ये वाला स्टील है, और हमने इसको यहाँ पे पिवट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे इसको पिवट कर दिया। ठीक, और ऐसे रोटेट कर। जो सेकंड केस था उसमें क्या था, उसमें स्टील वाले एंड पे उसको पिवट कर दिया है। तो मुझे ड्रॉ कर लेते हैं। आपने क्या किया है, इधर स्टील है और इधर वुड है। ठीक, तो अब हमने इसको यहाँ पे पिवट किया है, यहाँ पे ऐसे रोटेट करो। कैसे रोटेट करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिएगा जो स्टील होगा वो ज्यादा हैवी होगा, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और ये आधे पे स्टील आधे वुड है। तो यहाँ लिख देते हैं स्टील इज डेंसर कंपेयर टू वुड। ओके, जो स्टील और डेंसर है और वुड जो होता है वो कम डेंसर होता है। तो देखिए अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हमेशा स्टील की साइड में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास नहीं होगा इस पूरे स्टिक का। कहाँ होगा? यहाँ कहीं आएगा, स्टील के साइड में यहाँ कहीं। मान लेते हैं यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ मास है, और इसके लिए कहाँ पे आएगा? यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा। ये आपका सेंटर ऑफ मास। सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास हम यहाँ मानेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास। अब देखिए यहाँ से घूम रहा, तो ये जो गैप आएगा, अगर पूरे का लेंथ हम एल माने हैं तो ये ग्रेटर देन एल बाई टू आएगा। ठीक है, ये आएगा ग्रेटर देन एल बाई टू। ठीक है, और इस केस में क्या आएगा, ये सेंटर ऑफ मास है तो ये लेस देन एल बाई टू। ठीक, दोनों केस में इसमें ग्रेटर देन है, इसमें लेस देन है। ठीक है, तो होगा क्या देखिए, अगर इसका हम लिखें, यहाँ इसको फर्स्ट केस मान लेते हैं, इसको सेकंड केस मान लेते हैं। तो लिखते हैं फॉर फर्स्ट केस आई, आई मतलब यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ग्रेटर देन आएगा आई वन। इसको मान लेते हैं आई वन ग्रेटर देन फॉर फॉर फर्स्ट केस एंड सेकंड, दोनों के साथ लिखते हैं फॉर फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। तो आई वन जो आएगा ग्रेटर देन आई टू आएगा। क्यों? देखिए यहाँ पे आई वन में जो सेंटर ऑफ मास है वो एल बाई टू से ज्यादा है, और सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, आई इक्वल्स एम आर स्क्वायर होता है। क्यों? बिकॉज जो आई है वो प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। आर क्या है? रोटेशनल पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है। ठीक है, तो पहले केस में देखिए ये ज्यादा है, ये गैप ज्यादा है। मास तो सबका सेम ही होगा ना, दोनों केस में मास सेम होगा। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास ज्यादा दूर है। यहाँ जो रोटेशनल पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ से रोटेट कर रहा है, यहाँ से ये पॉइंट दूर है, और इस केस में पास में है। ठीक, तो इसलिए जो है पहले केस में जो है ज्यादा आएगा और सेकंड केस में कम आने वाला है। ठीक, तो आगे लिखते हैं
एंड वी नो टाउ इक्वल्स क्या होता है, आई इंटू अल्फा। तो इसको जो अल्फा हो जाएगा टाउ अपॉन आई। अब देखिए फर्स्ट केस में आई वन ज्यादा है, ठीक है, फर्स्ट केस का आई ज्यादा है, तो फर्स्ट केस का अल्फा कम होगा, और सेकंड केस का आई कम है तो इसका ज्यादा होगा। तो लिखेंगे देन फॉर सेकंड केस, देन फॉर सेकंड केस एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी ग्रेटर, ठीक है। तो ये सेकंड केस में क्या था, पूछा था इन विच केस एंगुलर एक्सेलरेशन मोर एंड वाई। तो किस केस में होगा, सेकंड केस में ज्यादा होगा। इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि सेकंड केस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम है, ठीक। तो ये आपका पूरा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।